हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हैंड नोट्स आपको जो कराया था, इंपॉर्टेंट हैंड नोट्स जो आपके यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्ज़ाम के लिए अभी तो वही होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हैंड नोट्स होने वाले हैं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो भी आप बहुत सारी मतलब कई पोर्शन आप गांधी जी का जो एक्ट था, गांधी जी का जो समय था, उस टाइम का क्वेश्चन आपको आता है हर एक एग्ज़ाम में। चाहे वो पेट हो, यूपीडब्ल्यूएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, गांधी जी वाला जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उस टाइम का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, उसमें जो भी इवेंट हुए हैं। तो उसको जल्दी से ये पार्ट 3 हम कर लेते हैं। तो चंपारण कब हुआ था, ये सब चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे इस हैंड नोट्स में। मैं हैंड नोट्स जब बनाता हूँ तो फिर आपको देता हूँ। तो अब ये तीसरा तैयार हो गया है, तो इसलिए आपको ये मिल रहा है। तो एक नंबर पर देखते हैं, चंपारण कब हुआ था। 1917 में बिहार के नील कृषकों, अब ये जो की पॉइंट है, नील कृषकों के लिए ये हुआ था। चंपारण हुआ था 1917 में, हुआ था कहाँ पे हुआ था, बिहार में। नील कृषकों को पूरा नहीं लिखा गया है कि आपको देखिए एग्ज़ाम कम दिन में टाइम कम बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बस ऐसी चीज़ों को याद रखना है जो जल्दी हो सके। तो आपको ये की पॉइंट है, नील कृषक और कब हुआ था, चंपारण 1917 में। कहाँ हुआ था, बिहार में, चंपारण। अब फिर दूसरे नंबर पे है रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह मतलब काला कानून। काला कानून मतलब बिना कानून, बिना किसी दलील के, बिना किसी केस एफआईआर के, रोलेट एक्ट के तहत जो भी लोग थे क्रांतिकारी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसको काला कानून बोला गया था और ये 1919 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जस्ट रोलेट एक्ट के, रोलेट सत्याग्रह के बाद ही ये हुआ था। कहीं ना कहीं रोलेट सत्याग्रह ही इसका रीजन था जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के। तो ये अभी मैं बताया था कि जब ये रोलेट एक्ट हुआ था तो उसके बाद सैफुद्दीन किचलू और एक लोग को गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं की गिरफ्तारी में ये सब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर हुआ, उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह हुआ और उसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। फिर उसके बाद चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके विरोध में गांधी जी के द्वारा 22 फरवरी को 1922 असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड की वजह से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर पे क्या है, पॉइंट है बरदौली प्रस्ताव कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। बरदौली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कहीं मिलेंगी नहीं। ये सब पढ़ के और क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको देखते हुए सब मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए, कि आपका पेट आसानी से निकल सके। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसको करते रहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। रोलेट एक्ट कब हुआ था, 18 मार्च 1919 को हुआ था। ये कहीं आपको मिलेगा नहीं इस तरह से एकदम डेट वाइज, मिलेगा बुक में लेकिन बहुत आप पढ़ोगे तब। ये नोट्स हैं मेरे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था, 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। गृह शासन आंदोलन कब हुआ, 1916 में हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है सारे, वो अधिवेशन याद रखिए कब कब हुआ है। कुछ अधिवेशन हैं इंपॉर्टेंट जो आते हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की जो डेट थी वो थी 23 मार्च 1931, याद रखिएगा। ये जो मैं डेट बता रहा हूँ, ईयर बता रहा हूँ, ये आपको रिलेट करते हुए सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर है स्वराज पार्टी का गठन। तो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, वे स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट क्या है, देखिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाया था और मार्च 1923 को। कब बनाया था, मार्च 1923 को। और इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के समर्थक थे, वे स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, पूछता है। साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए ये साइमन कमीशन आया था 1928 में। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब भी ये कमीशन बना तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसका सुझाव किसने दिया था, ये दिया था इरविन ने। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में घायल हुए थे, ये चीज़ याद रखिएगा।
तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में ये घायल हो गए लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। तो ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक दूसरे से रिलेट करके याद करोगे तभी याद रहेगा। इतने सारे डेटा, इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप भूल जाओगे, इसलिए ये नोट्स हैं और मैं टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करिएगा। फिर आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है। और हिस्ट्री में मान लीजिए 5 नंबर के आने वाला है, दिया है सिलेबस में हिस्ट्री से 5 नंबर के आएंगे, तो वो कहाँ से आएगा। तो यही सब टॉपिक आपको उठाएगा, आप देखना आपको पेपर में ये जरूर मिलेगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। भारतीय इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1931 को हुई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 26 से 29 मार्च 1931 के बीच हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो अब देख लेते हैं गोलमेज से क्वेश्चन आते हैं किस तरह के। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तो वो हुआ था 1930 में, 12 नवंबर को, ये डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और हुआ कहाँ था, लंदन में हुआ था। इस तरह से याद करने के तरीके हैं और फैक्ट्स को कैसे याद करते हैं वो मैं इसमें लिखा हूँ। लंदन में हुआ था, कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। और इसमें लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था और 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन आया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें कितने प्रतिनिधि थे, तो 89 प्रतिनिधि थे। और यह कब तक चला ये भी पूछ सकता है, 13 जनवरी 1931 तक ये चला। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो ये याद रखिएगा। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बनते, कब हुआ था 1 क्वेश्चन, कहाँ हुआ था 2 क्वेश्चन, और पूछ कितने प्रतिनिधि थे 3 क्वेश्चन, और कब तक ये चला 4 क्वेश्चन, और इसमें कांग्रेस ने क्या भाग लिया था कि नहीं, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये 5 क्वेश्चन हो गया। तो नोट्स से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 को हुआ था, 1 दिसंबर को। ये डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1931 को हुआ था। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। महात्मा गांधी ने इसमें एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो ये चीज़ देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन दूसरे में कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के महात्मा गांधी केवल ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल नाम की जगह थी, वहाँ पे ठहरे थे। यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। क्यों असफल रहा था, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, देखिए जो गोलमेज सम्मेलन है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के, अब देखिए गोलमेज सम्मेलन जितने उससे कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, 17 नवंबर को 1932 में हुआ था। 17 नवंबर 1932 से ये 24 दिसंबर 1932 तक चला था, तो ये डेट याद रखिएगा। फिर उसके बाद कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। अब देखिए दोनों में पहले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, दूसरे में गांधी जी एकमात्र सदस्य बन के कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। अब केवल एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो एकमात्र सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने पूरे जितने भी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये याद रखिए, जो भी ये मैं आपको हैंड नोट्स दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा पेट में आपको 100% इससे क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दोस्तों, और जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप करिए, और भी आज टेस्ट सीरीज आपको शाम को में भी मिल जाएगी, और डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बढ़ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में अपने शेयर कर देना और कमेंट करना जो भी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।